नमस्कार दोस्तों, मनु क्रिएटिव गार्डन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अब ठंड पड़नी शुरू हो गई है और हम भी अपने विंटर के गार्डन की तैयारी में सभी फ्रेंड्स लगे हुए हैं। और जो मेरे बिगनर्स दोस्त हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि विंटर गार्डन को आगे बढ़ाते हुए हमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से ज़रूरी काम हमें अपने प्लांट्स के ऊपर करने हैं। क्योंकि दोस्तों, फर्टिलाइज़र देना ही काफ़ी नहीं होता है। देखिए, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सर्दियों में अपने प्लांट्स के साथ करनी होती हैं, अपने प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी काम है। सिर्फ फर्टिलाइज़र देने से ही हमारे प्लांट्स की ग्रोथ नहीं होती, बल्कि वाटरिंग कैसी हो, पोट में सॉयल मिक्सचर कैसा हो, कौन सी जगह पर हम अपने प्लांट को रखे हुए हैं, बहुत सारी बातें मायने रखती हैं एक अच्छी गार्डनिंग के लिए। तो दोस्तों, आप सामने देख रहे हैं ये जगह खाली है और यहाँ पर मैं अपने ये जो थोड़े से शेडी एरिया में रखे हुए थे, मतलब कि डायरेक्ट सनलाइट में मैंने इन प्लांट्स को नहीं रखा था। ये मेरे इंडोर प्लांट्स हैं, एग्लोनिमा है, जैसे ड्रेसिना है, मनी प्लांट है। इन सबको अभी तक हमने ऐसी जगह रखा था जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती है। ये देखिए, शेफलेरा का प्लांट है, रबड़ प्लांट है। ये मेरा बालकोनी गार्डन है और इनको मैंने अपने बालकोनी गार्डन में रखा हुआ था। लेकिन अब समय आ गया है कि इन सबको हम बाहर निकालें और ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर इन्हें सुबह की 2-3 घंटे की धूप मिल सके। तो विंटर गार्डनिंग में सबसे ज़रूरी काम तो यही है कि आप पौधों को ऐसी जगह रखिए जहाँ इन्हें सुबह की सनलाइट मिल सके। तो देखिए, मैंने आपको गार्डनिंग वर्क करते हुए नहीं दिखाया, मैंने आपको खाली स्टैंड दिखाया था। मैंने स्टैंड पे से जितने भी मेरे प्लांट्स थे सभी को मैंने नीचे रखा और फिर मैंने अपने सारे इंडोर प्लांट्स, मनी प्लांट थे, न्यून पोथोस हैं कई सारे, और मेरे स्पाइडर प्लांट्स हैं, वेरीगेटेड शेफलेरा है, एग्लोनिमा है, रबड़ प्लांट है। तो इन सभी को मैंने यहाँ पर सामने लगा दिया है। यहाँ पर सुबह की 2-3 घंटे की धूप आती है। देखिए दोस्तों, आप इन्हें रख सकते हैं इंडोर भी, लेकिन आपके पौधों में बिल्कुल आपके पौधे बेजान से हो जाएंगे अगर इन्हें सर्दियों में आपने रोशनी सनलाइट नहीं दिखाई। सनी प्लेस में रखना इन्हें बहुत ज़रूरी है जहाँ पर सुबह की 1-2 घंटे की धूप मिले। देखिए, अडेनियम प्लांट्स हैं, आप इन्हें शेडी एरिया में बिल्कुल ना रखें, आप इन्हें खुले में रखें। खुले में रखने के बाद आप इन्हें रात की ठंड से बचाने के लिए कोई बेडशीट वगैरह या पॉलीथीन इन पर डाल सकते हैं, लेकिन इनको धूप लगना बहुत ज़रूरी है। अगर इनको धूप नहीं लगेगी ये प्लांट्स भी ख़राब हो जाएंगे। दोस्तों, बहुत कॉस्टली ये प्लांट्स आते हैं अडेनियम के, तो इन्हें सर्दियों में बचाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए भी हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, इन्हें फुल सनलाइट में रखिए, रात की ठंड से इनको बचाइए, वाटरिंग इनमें बहुत कम कीजिए। और ये देखिए, मैंने साफ़ सफाई भी कर दी है अपने गार्डन की, और जिन्हें ऐसे प्लांट्स मैंने ऊपर रख दिए हैं काफ़ी सारे। मेरे यहाँ पर एस्पेरिगस जो फर्न होते हैं वो काफ़ी सारे थे मेरे पास, तो मैंने सबको ऊपर शिफ्ट कर दिया है अपने टेरेस गार्डन पे। ये देखिए, दोनों साइड मैंने लगा दिए हैं। सभी मेरे प्लांट्स जो हैं वेस्ट मटेरियल में लगे हुए हैं दोस्तों, और ये हाथ के बनाए हुए पोट हैं, यानी मेरा कबाड़ से जुगाड़ गार्डन आप हमेशा मेरी वीडियो में देखते हो। ये देखिए, कोल्ड ड्रिंक की बोतल और ऑयल कैन से सभी मैंने ये वेस्ट मटेरियल में लगाए हुए हैं। तो मैंने कुछ इधर रख दिए हैं और कुछ इधर रख दिए हैं। ये देखिए, आप मेरे एस्पेरिगस फन देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी इनमें है दोस्तों, क्योंकि इन्हें प्रॉपर सनलाइट भी मिलती है, वाटरिंग भी इनकी सही समय पर होती है। और यहाँ पर तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सुबह की 2-4 घंटे की धूप आती है और फिर दूसरी साइड वो सनलाइट चली जाती है जहाँ पर मैंने परमानेंट प्लांट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स रखे हुए हैं। इनको इतनी ही धूप काफ़ी होती है। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया, इंडोर प्लांट्स को जल्दी से बाहर निकालिए और ऐसी जगह रखिए जहाँ पर सुबह की 1-2 घंटे की धूप आए। और दूसरी महत्वपूर्ण जो बात है वो है सॉयल मिक्सचर की। देखिए, बहुत फर्टाइल सॉयल मिक्सचर इनका तैयार कीजिए जो ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, क्योंकि ये 1-2 महीने के ही मेहमान होते हैं, तो बार बार हम इनमें फर्टिलाइज़र नहीं दे सकते। तो अच्छा यही है कि एक बार बहुत अच्छा सॉयल मिक्सचर इसका तैयार करें। एक हिस्सा मिट्टी तो एक हिस्सा आप कंपोस्ट ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपको गमले में सॉयल किस तरह से भरनी है, सिर्फ 1 इंच की जगह ऊपर छोड़नी है। गर्मियों में क्या होता था, गर्मियों में हम 2-3 इंच की जगह छोड़ते थे ताकि वाटरिंग अच्छे से हो सके।
1 इंच की आप जगह छोड़िए ताकि उसमें ज़्यादा वाटरिंग ना हो, ज़्यादा मिट्टी उस गीली ना हो। और दोस्तों फिर बात करते हैं कि हमें पानी किस टाइम देना चाहिए और कैसे इनकी वाटरिंग करनी चाहिए। देखिए, सर्दियों में पानी देते वक्त बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो ये कि हमें पानी सुबह के समय देना चाहिए, क्योंकि सुबह के समय हमारे टेरेस पर और नीचे भी जो रखे हुए हैं प्लांट्स, उन पर फोग जमा हो जाती है, मतलब चिल्ड एकदम, पत्तियां ऐसी हो जाती हैं बिल्कुल ठंडी। तो जब उन पर आप ताज़ा गुनगुना पानी डालेंगे, गुनगुने से मेरा मतलब ये नहीं कि आप गर्म पानी डालें, नहीं, आप डायरेक्ट नल का जो ताज़ा पानी होता है उससे आप वाटिंग कीजिए। उससे वाटिंग करने का फ़ायदा यह है कि एक तो वो जो पत्तियों पर ओस जमा है वो हट जाएगी, दूसरा हमारे पौधों को गर्माहट मिलेगी। तो दोस्तों इस तरह से आपको वाटरिंग करनी है, सुबह के समय करनी है। रात के समय आपको वाटरिंग बिल्कुल नहीं अपने प्लांट्स में भूल कर भी नहीं करनी। तीसरी बात, वाटरिंग करते समय ध्यान रखें आपकी मिट्टी गीली तो नहीं है। आप वाटरिंग इसमें सर्दियों में 1 दिन छोड़कर 1 दिन वाटरिंग करें। जहाँ गर्मियों में हम डेली वाटरिंग करते थे, 2 टाइम भी करते थे, सर्दियों में हम 1 दिन छोड़कर 1 दिन वाटरिंग हमको करनी चाहिए जब मिट्टी सूख जाए। ये तो हो गई दोस्तों वाटरिंग की बात। तो और मैंने आपको पोट भी बताया किस तरह सोयल मिक्सचर भरनी चाहिए। पोट को सिर्फ 1 इंच की जगह खाली रखनी चाहिए, ताकि ज़्यादा आपकी जो सोयल है वो ज़्यादा गीली ना हो, जिससे रूट्स ख़राब होने का डर रहता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। तो देखिए, गर्मियों के लिए सर्दियों के लिए बहुत सारे ऐसे गर्म फर्टिलाइज़र हैं जो हमें अपने पौधों में देने चाहिए, जिससे हमारे जो फ्लावरिंग प्लांट हैं परमानेंट, और एक बात और, जो परमानेंट प्लांट हैं उनको भी आप ये फर्टिलाइज़र अभी दे सकते हैं, क्योंकि आगे वो डोरमेंसी पीरियड में जाने वाले हैं। इससे आपके पौधे की आगे ग्रोथ भी अच्छी होगी और जो पत्तियां पीली पड़ रही हैं उनकी संख्या भी कम होगी। सबसे पहला फर्टिलाइज़र तो मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र है, मैंने आपके साथ शेयर भी किया हुआ है। मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और सबसे अच्छा होता है एप्सम सोल्ट। एप्सम सोल्ट भी अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। बनाना पील सुखाकर उसे ग्राइंड करके भी आप सॉइल में मिला सकते हैं। उसके बाद यूज की गई चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र भी आप दे सकते हैं। तो ये चारों फर्टिलाइज़र ही ऑर्गेनिक हैं और घर पर आसानी से आपको मिल जाएंगे। तो ये फर्टिलाइज़र विंटर में अपने प्लांट्स में आप दीजिए, उन्हें धूप दिखाइए, वाटरिंग अच्छे से कीजिए, तो आपके प्लांट्स बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। आपका विंटर गार्डन बहुत ही अच्छा तैयार होगा दोस्तों, आपके कोई भी प्लांट्स नहीं खराब होंगे। और अब मैं बात करती हूँ कि मैंने अपने गार्डन में कौन से विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स लगा चुकी हूँ। तो मैंने गुलदावदी की कटिंग काफ़ी सारी लगा ली है। कैलेंडकोई के प्लांट्स भी काफ़ी सारे मैंने अपने गार्डन में लगा लिए हैं। थोड़े से सीड मैंने साल्विया के ग्रो किए थे, जो पिछले साल के सीड मेरे पास रखे हुए थे। उसके बाद दोस्तों काफ़ी सारे प्लांट्स हैं जो मैंने कटिंग से तैयार किए हुए हैं और अच्छे से उन पर अब फ्लावरिंग होगी, कलियां भी बननी स्टार्ट हो गई हैं। और अब मैं थोड़ी सी नर्सरी जाकर विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स की सीडलिंग लाऊंगी, जैसे पिटूनिया है, गजानिया है, पेंजी है, वर्बीना है, डॉग फ्लावर है और होली होक है। काफ़ी सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो आप लगा सकते हैं और इनके लिए कोई ज़्यादा बड़े पोट की ज़रूरत नहीं है आपको। ये 10-12 इंच के जो पॉट होता है उसमें ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे। तो आप भी अपने विंटर गार्डन की तैयारी कीजिए। दोस्तों देखिए, धूप तो हर प्लांट के लिए ज़रूरी है, खासकर सर्दियों में। ये देखिए, मेरा ये जट्रोपा का प्लांट नीचे रखा हुआ था, इसे मैं ऊपर ले आई ताकि यहाँ पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। पूरे दिन की यहाँ पर धूप रहती है। और दोस्तों मैंने अपना गार्डन जो तैयार किया है बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से तैयार कर रखा है। अगर आप विंटर में इन बातों का ध्यान रखते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए बहुत ही अच्छा विंटर गार्डन आपका बनकर तैयार होगा। कोई प्लांट्स आपका मरेगा नहीं। धूप का, पानी का, खाद, बीज, सॉइल सबका आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।